अस्सलाम वालेकुम। पीरियोडोंटाइटिस, जिसे गम डिजीज़ भी कहा जाता है, दांतों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दांतों के इर्द गिर्द मौजूद बोन डैमेज हो जाती है, जिससे हमारे दांत हिलने लगते हैं और कमज़ोर होकर गिर जाते हैं। ये डिज़ीज़ 30 साल से ऊपर तकरीबन हर दूसरे बंदे को लग चुकी होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ने के साथ साथ इस डिज़ीज़ की वजह से हमारे दांत डैमेज होकर नकारा हो जाते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं कि पेरियोडोंटाइटिस की कंडीशन क्या है और ये कैसे हमारे दांतों को इफ़ेक्ट करती है। हमारे टीथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो हमें नज़र आता है क्राउन कहलाता है। इसके बाद हमारे गम्स में छुपा हुआ पार्ट रूट कहलाता है। टीथ का रूट वाला पार्ट ऊपर और नीचे वाले जबड़े में मौजूद बोन के साथ पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की मदद से बहुत टाइटली जुड़ा होता है। इस जॉइंट की मदद से हमारे दांतों को मजबूती मिलती है और हमारे दांत खाना चबाते वक्त हिलते नहीं हैं। लेकिन अगर आप दांतों की ठीक से सफाई नहीं करते तो वक्त के साथ साथ इन पर बैक्टीरिया और सलाइवा में मौजूद प्रोटीन्स और डेड सेल्स की लेयर सी जम जाती है, जिसे प्लैक कहा जाता है। इस प्लैक में मौजूद बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करते हुए आपके गम से नीचे मौजूद टीथ में फैलते जाते हैं। जब प्लैक की लेयर गम से नीचे चली जाती है तो फिर इसे हम नॉर्मल तरीके से ब्रश करके साफ़ नहीं कर सकते। इससे इन बैक्टीरिया को मज़ीद ग्रोथ का मौका मिलता जाता है और फिर ये बैक्टीरिया मज़ीद ग्रो करके ज़्यादा हार्ड और डार्क प्लैक बनाते जाते हैं, जिसे टार्टर या कैलकुलस भी कहा जाता है। कैलकुलस लेयर में मज़ीद कुछ टाइप के बैक्टीरिया भी ग्रोथ करने लगते हैं और ये बैक्टीरिया फिर हमारी गम को भी डिस्टर्ब करते हैं, जिससे गम्स यानी कि मसोड़ों से खून आने लगता है। मसोड़े सूज जाते हैं या ढीले हो जाते हैं। इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में जिंजीवाइटिस कहा जाता है, यानी कि गम्स की इन्फ्लेमेशन। इस स्टेज तक इस कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि अभी तक आपके दांतों को या जां की बोन को नुकसान नहीं पहुंचा होता। लेकिन अगर इस स्टेज पर इस कंडीशन को प्रिवेंट ना किया जाए तो फिर ये बैक्टीरिया मज़ीद नीचे मूव कर जाते हैं और दांतों की जड़ में पहुंचकर सॉकेट के इर्द गिर्द बोन को डैमेज करते जाते हैं। इस डैमेज के रिस्पांस में हमारे इम्यून सेल्स इन्फेक्शन साइट पर पहुंचते हैं और इन बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनमें कुछ बैक्टीरिया हमारे इम्यून सेल्स को किल करके मज़ीद बोन डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारे दांतों के इर्द गिर्द की बोन कमज़ोर हो जाती है। हमारे गम्स ढीले होकर छोटे हो जाते हैं और हमारे दांत ढीले हो जाते हैं। इस कंडीशन को पेरियोडोंटाइटिस कहा जाता है। सिम्टम्स। पेरियोडोंटाइटिस के सिम्टम्स में मसोड़ों में सूजन होना, मसोड़ों से खून आना, मसोड़ों का ढीला होना, मुंह से स्मेल आना, मसोड़ों का कलर डार्क हो जाना वगैरह शामिल हैं। ट्रीटमेंट। पेरियोडोंटाइटिस को इनिशियल स्टेजेस में डिटेक्ट करके ट्रीट करना पॉसिबल है, लेकिन अगर कंडीशन बोन की डिस्ट्रैक्शन तक जा पहुँचे तो फिर इसे ट्रीट करना मुश्किल है। कुछ सर्जिकल मेथड्स और टेक्निक्स से इस कंडीशन को कुछ हद तक ट्रीट किया जा सकता है,